हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जितने भी लोग सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे। अ वेरी गुड इवनिंग प्रिंस, अ वेरी गुड इवनिंग विवेक, अ वेरी गुड इवनिंग विद्युत प्रभा। हेलो साहा, कैसे आप सभी लोग। अ वेरी गुड इवनिंग राहुल, कपिल, क्षितिज, कल्पना, कपिल, राहुल। सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे। सब कुछ क्लियर है, ओके चलो। तो हम लोग क्लास को अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग अब यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में जो हमारा कल का क्लास था उसमें सभी ने देखा था, मैंने दो टेबल बनवाए थे आप लोगों को, है ना। तो वो दो टेबल को आप लोग सामने रखना। और यहां से आज हमसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग देखना, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन आज से आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, हेडिंग डाल लो आप लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन का मेन जो है ना वो अप्रोच समझना है। अप्रोच अगर समझ में आ गया, दुनिया में आपको कोई नहीं हरा पाएगा। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि आपके पास एक यहां पे करंट सोर्स है, ठीक है। एक आपके पास यहां पे एक रजिस्टर है, ऐसा। फिर आपके पास यहां पे एक स्विच है, ठीक है, ये स्विच है। यहां पे आपके पास एक इंडक्टर है, यहां पे आपके पास कुछ भी नहीं है, यहां पे आपके पास एक और रजिस्टर है। ठीक है, यहां पे आपके पास जो एक करंट सोर्स है ना, उसकी वैल्यू है आपका 10 एम्पियर। ये आपका करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू कितना, 10 एम्पियर। स्विच यहाँ पे आपका ओपन हो रहा है, ठीक है, ऐसा डायरेक्शन ऐसी कुछ है। यहाँ पे टी इक्वल टू 0, मतलब स्विच आपका कहाँ पे ऑपरेट किया गया, प्रेजेंट में ऑपरेट किया गया। और ये आपका 1/2 हेनरी है, ये आपका 1 ओम है, ये आपका 2 ओम है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड फाइंड आई ऑफ टी, फाइंड आई ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर देन 0। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं सॉल्व करूं क्या क्वेश्चन को, बताओ जरा। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, देखना, है ना। सभी लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होगा कि क्वेश्चन कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये जज करना होगा कि जो क्वेश्चन वो किस टाइप का। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं है। बिल्कुल सर, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है कि ये हमारा क्वेश्चन क्या फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। तो दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑर्डर। और ये क्वेश्चन आपका सोर्स फ्री क्वेश्चन है। क्यों, स्विच को ओपन कर दो। जब ओपन कर दोगे तो आपका सर्किट, ये वाला सर्किट अलग सर्किट है, ये वाला सर्किट आपका अलग सर्किट है। तो मतलब क्या, ये वाली जो करंट है वो आपके इंडक्टर तक पहुंच पाएगी क्या, नहीं पहुंच पाएगी। तो मतलब ये आपका जो क्वेश्चन है वो कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री आरएल सर्किट क्वेश्चन। तो आप यहां पे क्या निकाल लोगे, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या, आई ऑफ टी। यहाँ पे जो करंट है आई, उसका आपको एक्सप्रेशन बताना, क्वेश्चन ये पूछा गया। और आप निकालोगे भी यही। क्यों, आपका सोर्स फ्री फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, आरएल सर्किट है। मैंने पहले ही बोला, आरएल एल को करंट से बहुत क्या है, अच्छा लगता है। तो एल जब आरएल सर्किट होता है, हमें तो पहले क्या निकालोगे, आई ऑफ टी ही निकालोगे। तो आप यहाँ पे निकालोगे क्या, आई ऑफ टी। आई ऑफ टी की वैल्यू होती है क्या, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। सही बात, बिल्कुल सही बात।
अब आपको इसमें दो चीजें निकालनी रहती हैं, पहला तो टाउ और दूसरा आई नॉट। आई नॉट निकालने के लिए मैंने लास्ट क्लास में आपको रूल्स बता दिए थे, टाउ मैंने क्वेश्चन का निकाल के भी बताया था कुछ क्वेश्चन का। तो चलो हम पहले निकालते हैं यहाँ पे टाउ कैलकुलेशन। आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेना। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे क्या, टाउ का कैलकुलेशन। टाउ मतलब क्या, टाइम कांस्टेंट। तो सर्किट कैसा है आपका, आरएल सर्किट है कि नहीं है? हाँ सर आरएल सर्किट है। आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट किसी को पता है कितना होता है? सर बिल्कुल पता है, क्या होता है? एल बाय आर। क्या होता है टाइम कांस्टेंट? टाउ इक्वल्स टू एल बाय आर। बहुत बढ़िया सर। सर इस क्वेश्चन में टाउ कैसे निकालते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है स्विच को ओपन कर दो। स्विच को ओपन कर दिया, फिर आप देखो एल इक्विवेलेंट कितना है। तो आपका जो एल इक्विवेलेंट है सर जी, वो है आपका कितना, आपका जो एल इक्विवेलेंट है दैट इज इक्वल टू 1/2। और आपका यहाँ पे एल इक्विवेलेंट के अक्रॉस स्विच को ओपन कर चुके हो, स्विच जैसा भी परफॉर्म हो रहा है आपने परफॉर्म कर दिया। अब आप इस एल इक्विवेलेंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो तो कितना आएगा? आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आप इस एल इक्विवेलेंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखोगे तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा बताइए? आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा कितना, 2 ओम। तो ये आपका हो जाएगा 2 ओम। तो आपका टाउ कितना हो जाएगा यहाँ पे, एल बाय आर दैट विल इक्वल टू 1/2/2। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 1/4 सेकेंड। तो टाउ की कहानी तो यहाँ पे हुई खत्म। एक चीज तो आपकी आ गई है, एक चीज और निकालनी है। हाँ या ना? हाँ सर एक चीज और निकालनी है, वो क्या है आपका, आई नॉट। तो चलो अब आते हैं हम यहाँ पे आई नॉट कैलकुलेशन पे। टेबल सबको सामने रखना जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो हम लोग अब आते हैं कहाँ पे, आई नॉट कैलकुलेशन पे। आई नॉट कैलकुलेशन के लिए आपको सर्किट को ड्रॉ करना पड़ता है या सर्किट को देखना पड़ता है कहां पे, एट टी इक्वल टू 0 - हाँ या ना? हाँ एट टी इक्वल टू 0 - पे आपको सर्किट को देखना पड़ता है। बहुत बढ़िया। टी इक्वल टू 0 पे आपको सर्किट को यहां पे देखना पड़ेगा। तो टी इक्वल टू 0 पे मुझे आप सभी लोग बताओ कि ये स्विच कैसा रहेगा। टी इक्वल टू 0 पे ओपन हुआ है, किसी भी चीज को आप टी इक्वल टू 0 पे जाके ओपन कर रहे हो तो पहले क्या रहा होगा, पहले क्लोज रहा होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? पहले वो क्लोज रहा होगा ना। अगर वो क्लोज रहा होगा, अगर वो क्लोज रहा होगा, अब मुझे बताओ टी इक्वल टू 0 पे जो मेरा इंडक्टर है क्या वो सोर्स से कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है? क्या बोलोगे? मेरा टी इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज रहा होगा, उस केस में 0 पे सर्किट को एज्यूम करो और इंडक्टर को देखो, क्या टी इक्वल टू 0 पे मेरा इंडक्टर जो करंट सोर्स है उससे कनेक्टेड है कि डिस्कनेक्टेड है? मतलब कनेक्टेड है। कनेक्टेड मतलब आपका इंडक्टर यहां पे एनर्जाइज्ड है। टी इक्वल टू 0 पे आपका जो इंडक्टर है वो जो है तो सोर्स से कनेक्टेड है। दैट मीन्स वो आपका एनर्जाइज्ड है। एनर्जाइज्ड है मतलब उसमें हाफ एल आई स्क्वायर की वैल्यू है। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात सर। उसमें हाफ एल आई स्क्वायर की वैल्यू है, मतलब हाफ एल आई 0 - स्क्वायर की समथिंग समथिंग वैल्यू है। अगर कुछ वैल्यू है दैट मीन्स आपका करंट का कुछ ना कुछ वैल्यू है। हाँ या ना? इसका मतलब क्या हो कि करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो मुझे अब ये बताओ भाई, मुझे इसी करंट को निकालना है तो मैं इंडक्टर को किससे रिप्लेस करूंगा? ध्यान देना, करंट फ्लो हो रही है। टी इक्वल टू 0 में आई 0 को निकालने के लिए मैं इंडक्टर को किससे रिप्लेस करूंगा? क्या बोलोगे? टू गेट आई 0 रिप्लेस एल बाय वॉट, शॉर्ट सर्किट। क्योंकि शॉर्ट सर्किट एक ऐसा केस है जहां पे आपकी करंट फ्लो हो सकती है। तो मैं यहां पे इंडक्टर को अब शॉर्ट कर दूंगा तो मेरा सर्किट कैसा बनेगा वो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ठीक है। मेरा सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, देखना सभी लोग। यहां पे 10 एम्पियर का करंट सोर्स था, ठीक है। ये 10 एम्पियर करंट सोर्स हो गया, ठीक है। ऐसा ये आपका यहाँ पे 1 ओम था तो 1 ओम बना दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा मैं अपने आप को थोड़ा साइड कर देता हूँ, आप लोग को दिक्कत लग रही होगी सर आप बीच में खड़े रहते हो यहाँ पे, साइड में नहीं होते हो भाई। आप बड़ा करके जाता हूँ, थोड़ा छोटा हो जाता हूँ।
ठीक, अब सही है, अब मजेदार है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया कितना 1 ओम। ये आपका स्विच इक्वल टू 0 माइनस पे क्लोज हो जाएगा। इंडक्टर को आपने शॉर्ट करने को शॉर्ट कर दिया मैंने ऐसा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 2 ओम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना यहाँ पे जो करंट थी वो आई थी, तो यहाँ पे करंट हो जाएगी आपकी आई जीरो माइनस। अब मुझे ये बताओ, यहां से लेके यहां तक क्या शॉर्ट सर्किट, यहां से लेके यहां तक क्या शॉर्ट सर्किट, ये भी शॉर्ट सर्किट, मतलब ये पूरा क्या क्या शॉर्ट सर्किट है। तो इस शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में, इस शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में 1 ओम रेजिस्टेंस है कि नहीं, बिल्कुल है। तो क्या वो डीएक्टिवेट नहीं हो जाएगा, बिल्कुल डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो पाथ है ना, ये वाला पाथ देखो, इसको अलग पेन से बनाता हूँ, ग्रीन ये आपका यहाँ पे क्या, ये शॉर्ट सर्किट, ये आपका क्या शॉर्ट सर्किट है, और ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट। ये 1 ओम डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये भी आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो आपकी जो करंट का पाथ होगा, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, सीधा आपका ये वाला पाथ फॉलो करिए करंट। तो आपका आई जीरो माइनस की वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा, आपका 10 एम्पियर। ठीक है, आपका जो आई जीरो माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। और जब ये 10 एम्पियर हो गया है, तो आपको दोनों वैल्यू आ गया, क्या आ गया आपके पास यहाँ पे, आपको आई नॉट निकालना था, आई नॉट की वैल्यू आ गई। अब जाके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो आपका जो आई ऑफ टी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आई ऑफ टी इक्वल्स टू 10 ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, टाउ की वैल्यू क्या 1/4, जो 1 माइनस टी अपॉन 1/4 का, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 ई की पावर माइनस 4t। ये आपका आंसर हो गया। क्या दिक्कत है इसमें बताओ जरा, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जहां पे आपको भटकना पड़ा, कुछ सोचना पड़ा, कुछ भी नहीं सोचना पड़ा यार, रटा रटा अपन ने कॉन्सेप्ट लगा दिया, आंसर आ गया। बोलो 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 बोलो, समझ में आया सभी को। ठीक है, आगे बढ़ा जाए दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं एक काम करता हूँ, बोर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, जैसे मैं एक क्वेश्चन को एक ही बोर्ड में कर लूँ, मुझे बार बार पेज ना चेंज करना पड़े, इस वजह से मैं इस बोर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताना कि इक्वल 3 पार्ट है कि नहीं है ये। आई थिंक ये तीनों आपके इक्वल पार्ट तो बन चुके हैं। ठीक है, अब मैं अपने आपको साइड में भी कर लेता हूँ। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन आपके पास कैसा देखना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ड्रॉ करता हूँ पहले। आपके सामने क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया है, देखना। आपके पास यहाँ पे एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, एक आपके पास यहाँ पे कैपेसिटर है। ठीक है, एक आपके पास यहाँ पे 8 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपके पास एक 12 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका 5 ओम है। ठीक है, ये आपका 0.1 फैरेड है, ये आपका 8 है, ये आपका यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे आपको करंट IX निकालनी है। ठीक है, और क्वेश्चन का स्टेटमेंट बहुत जरूरी है देखना आप लोगों के लिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ V0 माइनस
equals to 15 volt. If V0 minus equals to 15 volt, then find complete expression of Ix. ठीक है, तो आपको ये चीज यहां पे करनी है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को? ठीक है, तो सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को आप समझो कि क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या ये क्वेश्चन आपका सोर्स फ्री क्वेश्चन है या आपका स्टेप को सर्किट क्वेश्चन है? तो ये आपका सर्किट सोर्स फ्री क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे सोर्स है ही नहीं। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो कब के बाद का क्वेश्चन है? स्विचिंग होने के बाद का क्वेश्चन। स्विच के पहले जो भी सर्किट है उसको हटा दिया गया होगा। ठीक है, ये जो डायग्राम बना है वो कब के बाद का बना डायग्राम? स्विचिंग होने के बाद का डायग्राम बना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका सोर्स फ्री क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन आपका? फर्स्ट ऑर्डर है, ऑब्वियसली बात है फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री आरसी सर्किट है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया आपसे? आई एक्स। आप क्या निकालो मुझे बताओ जरा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आई ऑफ एक्स निकाल दो, आई एक्स निकाल दो। आप लोग निकाल लोगे क्या? आप लोग क्या निकालोगे? मैंने क्या बताया? आप उसमें देखो ही मत क्या निकालना है आपको। आपका सर्किट आरसी सर्किट है ना, आपको तो बस पकड़ना है क्या है कि मुझे उस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा वो मैं निकाल सकता हूं। मुझे क्या निकालना है? उस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है, तो मैं उसको पकड़ के निकालने वाला हूं। देखो कैसे निकालूंगा, समझना, समझिएगा सभी लोग। सबसे पहले तो मैं मेंशन कर देता हूं कि मेरा क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री आरसी सर्किट है। तो मैं यहां पे निकालूंगा आपका क्या? मैं निकाल लूंगा आपके पास यहाँ पे v ऑफ t इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। और अच्छी बात बताऊं, मैं इस क्वेश्चन का वी नॉट क्वेश्चन भी गिवन है। वी नॉट कितना आपका? 15 वोल्ट। मतलब वी नॉट की वैल्यू भी क्वेश्चन में आपको गिवन है। आपको निकालना बस यहाँ पे क्या है? टाउ की वैल्यू। तो टाउ की वैल्यू निकाल देते, कितना आएगा? अब हम लोग यहाँ पे टाउ की वैल्यू निकाल के देखते हैं कितना है। तो जब हम लोग यहाँ पे टाउ का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ आप क्या निकालने वाले हो? टाउ का कैलकुलेशन निकालने वाले। तो टाउ का होता क्या? आपका टाउ की वैल्यू क्या होगी आरसी सर्किट के लिए? टाउ इक्वल्स टू आर इंटू सी। तो आपका सी इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे? 0.1 फैरेड। बहुत बढ़िया सर। और आपके 0.1 फैरेड के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? आर इक्विवेलेंट कितना होगा आपका? आप देखो, अगर यहां से देखोगे, इसके अक्रॉस देखोगे तो 8 और 12 सीरीज में, तो 20 पैरेलल 5, 20 पैरेलल 5 हो जाएगा कितना? 100/25 हो जाएगा आपका 4 ओम। तो आपका टाउ कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0.4 सेकेंड। ठीक है, इतना आपका टाउ आ गया। अब टाउ आ गया, वी नॉट आ गया, तो वी ऑफ टी कितना हो जाएगा? ये बता पाओ? नहीं बता पाओगे? बिल्कुल बता पाऊंगा सर मैं। मेरा वी ऑफ टी हो जाएगा सर यहाँ पे, मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज यहाँ पे क्या हो जाता है? ठीक है, तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पे वो कितना? वी ऑफ टी। और वी ऑफ टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी ऑफ टी इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट कितना आपके पास? 15 ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, टी बाय 0.4। 0.4 को जब ऊपर लेके जाओगे तो 10/4 हो जाएगा, और 10/4 को सॉल्व करोगे तो 2.5 हो जाएगा। तो v ऑफ t की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपका यहाँ पे 15 गुणा ई की पावर माइनस 2.5।
इतना आ गया आपका V ऑफ टी। अब देखो क्वेश्चन में पूछा, अब इतना कर लिया ना आपने, अब आप चैन की सांस लो। अब आप क्या लोगे? चैन की सांस। फिर अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा था। अब अच्छा, क्वेश्चन पूछा मुझसे आई ऑफ एक्स। देखो यहां का वोल्टेज मुझे पता है V ऑफ टी, तो यहां कितना वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस, पैरेलल में बेल टू वोल्टेज से होता है, यहां पे कितना वोल्टेज होगा? V ऑफ टी होगा। अरे तो आई एक्स कितना हो जाएगा? फिर आई एक्स आपका हो जाएगा कितना, पैरेलल वोल्टेज सेम होता है, कितना हो जाएगा? V ऑफ टी डिवाइडेड बाय 20। V ऑफ टी डिवाइड बाय 20 कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लो। 15/20, 15 डिवाइडेड बाय 20 e की पावर -2.5t विल बी योर करेक्ट आंसर। इतना आसान होता है आपका क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर हमको सही अप्रोच पता चल जाए तो कोई भी चीज कठिन नहीं होती है, बस हमको उसका सही अप्रोच पता हो जाए बस। लाइफ में कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट वही चीज है जिसका हमको रास्ता नहीं पता, है ना। मुझे एक बार क्या हुआ था, मैं हैदराबाद गया था, ठीक है, अब मुझे एक कोई एड्रेस ढूंढना था। मैं किसी चौराहे में खड़ा था, है ना, लैपटॉप रिपेयर करवाने के लिए, और मुझे किसी दुकान को ढूंढना था। वहां पे ऑलमोस्ट 50-60 दुकानें रही होंगी, लेकिन मुझे वो नहीं पता, रास्ता नहीं पता, मुझे बहुत डिफिकल्ट था। वहां पे मैंने ऑलमोस्ट लगभग 4 से 5 घंटे अपने चले गए मेरे, वेस्ट कर दिए सिर्फ एक दुकान को ढूंढने में, जो कि सिर्फ 10 मीटर के डिस्टेंस पे था, जो कि सिर्फ एक 10 मीटर के डिस्टेंस पे था। लेकिन वहां उसको करने के लिए मैंने कितना टाइम लगा दिया? 4 घंटे। क्यों लगा दिए? क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता था। लेकिन यहां से जबलपुर, यहां से भोपाल बहुत दूर है, 500 किलोमीटर है, लेकिन मैं एक दिन में वापस कर सकता हूं। एक दिन में गया, उसी दिन में वापस आ गया। क्यों कर गया? क्योंकि मुझे रास्ता पता है। तो आपको बस यही करना है कि आपको अगर रास्ता पता है तो आप कोई भी चीज अचीव कर लोगे, लेकिन रास्ता नहीं पता तो आप भटकते जाओगे। तो ट्रांजेंट में भी ऐसे ही हो रहा है। अगर आपको ये जो अप्रोच बताई मैंने, दो जो टेबल बताई है, अगर वो बनता है, ताऊ निकालते बनता है, केवल कैसल बनता है, तो रास्ता आपको पता है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बता पाओगे आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी लोग बार कंफर्मेशन दे दो ये क्वेश्चन का, क्लियर है ना? ये इसको सॉल्व कर लेना कि 3/4 इक्वल टू 0.75, जो भी आंसर आएगा वो आप लोग कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी दें क्या? देखते हैं लेंथी है कि सिंपल है, क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। मैं आपको देता हूं। पता मुझे दिमाग में ऐसा भी आ रहा था कि जैसे हम लोग लिख लिख के पढ़ रहे हैं ना, इसमें ज्यादा मजा आता है। क्यों? आप लोग को भी ऐसा लगता है क्या? इसमें थोड़ा ज्यादा इंगेजिंग बना रहता है कंटेंट, मतलब अपन लंबे टाइम तक जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर पीपीटी के फॉर्म में पढ़े होते तो 15-20 मिनट सेचुरेट हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे पढ़े तो हम लोग 4-4 5-5 घंटे भी पढ़ सकते हैं कंटिन्यू, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी अब लाइव क्लास को छोड़, मतलब पीपीटी वाला कॉन्सेप्ट छोड़ के लाइव क्लास पे आना पड़ेगा। बस ये है कि दिन में क्लास ज्यादा बढ़ा देंगे, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी ऐसा भी हम लोग कर लेंगे, है ना। मुझे भी मजा आता है। पीपीटी के लिए हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जो अपन क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं वो बस कर लेंगे ना। क्वेश्चन ड्रॉ करना सभी। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। ये आपका यहाँ पे 40 वोल्ट है,
ये आपका 4 ओम है, ये आपका यहाँ पे 12 ओम है, यहाँ पे ये आपका एक करंट सोर्स है जो कि डायरेक्शन आपकी अपवर्ड है, और ये आपका 18 एम्पियर का है। ठीक है, और ये आपका 3 ओम है, यहाँ पे स्विच आपका ओपन हो रहा है, ठीक है, और ये आपका 9 है, ये आपका 0.5 है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो वोल्टेज है वो कितना, प्लस माइनस वी ऑफ टी, और यहाँ पे आपका जो करंट है वो आपका डाउनवर्ड यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, आप सॉरी वी ऑफ टी बस है। सब कुछ तो हो गया ना। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास फाइंड वी ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर देन 0, मतलब कि आपको वी ऑफ टी का कंप्लीट एक्सप्रेशन बताना है। क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये है कि आपको वी ऑफ टी का कंप्लीट एक्सप्रेशन निकालना है। तो क्वेश्चन कैसा पहले चेक करो, स्विच को परफॉर्म कर दो, स्विच को परफॉर्म कर दिया, परफॉर्म करने के बाद मैं देख रहा हूं अपने इंडक्टर को, क्या वो सोर्स से कनेक्टेड है, तो वो सोर्स से कनेक्टेड नहीं है। दैट मींस ये सर्किट मेरा कैसा है, सोर्स फ्री सर्किट है। ओके, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर भी है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री सर्किट है आपका, और आपका आरएल सर्किट है। ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या निकालना है, भले आपसे वी ऑफ टी पूछा है, भले ही आपसे रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज पूछा, लेकिन आप निकाल लोगे क्या, आपको निकालना क्या पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आई ऑफ टी, मतलब इंडक्टर में करेक्ट। तो चलो मैं सॉल्व करता हूं, सभी लोग मेरी हेल्प करते चलना। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले जज करना है क्वेश्चन का टाइप कैसा, आपका फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री आपका आरएल सर्किट है। तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्या, आई ऑफ टी की वैल्यू, आई ऑफ टी की वैल्यू हो जाएगी आपका कितना, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, टाउ निकालने जाते हैं, तो टाउ के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टाउ की वैल्यू क्या होती है आपका एल बाय आर। तो आपका एल इक्वलेंट कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे एल इक्वलेंट आपका हो जाएगा कितना, 0.5 हेनरी। अब 0.5 हेनरी के अक्रॉस इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताओ, बताओ सभी लोग, आपका आर इक्वलेंट कितना होगा, 0.5 हेनरी के अक्रॉस का जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस होने वाला है वो कितना होगा, कोई बता सकता है। ठीक है, कितना आपके पास ये 12 ओम, कितना आपके पास 12 ओम हो जाएगा, क्योंकि 9 3 12, क्यों ऐसे बोला मैंने, स्विच को आपने ओपन कर दिया तो यहां से जो भी करंट आएगी वो 9 3 में जाके जाएगी, दोनों सीरीज में है। तो आपका जो यहाँ पे आर इक्वलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 12 ओम। वेरी गुड, आप लोग धीरे धीरे टैलेंटेड हो रहे हो। ये आपको हो जाएगा 12 ओम। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, एल इक्वलेंट आ गया, आर इक्वलेंट आ गया, तो टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल अपॉन आर, तो कितना होगा 0.5 डिवाइडेड बाय 12। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, टाउ इक्वल्स टू 1/24 सेकेंड। अब ये आपने क्यों बोला कि सर ऐसे क्यों सॉल्व किया, क्योंकि ये आपको पता है कि आगे चल के मुझे क्या करना है, माइनस टी बाय टाउ करना है। जब टाउ को डिनोमिनेटर 1/24 को, तो 24 ऊपर जाके एंजॉय करेगा। ठीक है ना, तो 24 ऊपर चला जाएगा, इस वजह से मैंने इसको 1/24 करना है। यहाँ पे दिमाग मत लगाना है कि 0.5 में 12 का डिवाइड करके सॉल्व कर रहे हैं, 12 चौको 48, 0.44 पता नहीं क्या करने लग गया। ठीक है, तो कुछ कॉमन सेंस की भी चीजें अपन को करनी होती है, तो वो हमने यहाँ पे कर ली। तो ये आपका टाउ आ गया। अब आपको निकालना है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या, आई नॉट। तो अब आते हैं अपन किसमें, आई नॉट के कैलकुलेशन पे। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे के सॉल्व करता हूँ, आई नॉट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हमको सर्किट को ड्रॉ करना पड़ेगा कहाँ के लिए, एट टी इक्वल टू 0 के लिए। तो मैं एट टी इक्वल टू 0 पे सर्किट को ड्रॉ करूंगा। तो सर्किट जो टी इक्वल टू 0 पे ओपन हो रहा है उसके पहले क्या रहा होगा, क्लोज रहा होगा। अगर ये क्लोज रहा होगा तो क्या मेरा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट एल इंडक्टर, क्या वो सोर्स से कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है, मतलब इंडक्टर मेरा यहाँ पे क्या है, एनर्जाइज्ड है। मतलब इसका मतलब है इंडक्टर मेरे पास यहाँ पे एनर्जाइज्ड है।
अगर मेरा इंडक्टर एनर्जाइज्ड है मतलब उसमें एनर्जी होगी, एनर्जी होगी मतलब उससे करंट की वैल्यू होगी, मतलब इंडक्टर में करंट फ्लो हो रही होगी। इंडक्टर में करंट कब फ्लो होती है, कब फ्लो होती है, जब वो शॉर्ट सर्किट होगा। तो क्या करोगे, उस करंट को निकालने के लिए उसमें फ्लो हो रही है, उस इंडक्टर को आप रिप्लेस करोगे किससे, शॉर्ट सर्किट से। क्यों करोगे शॉर्ट सर्किट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट एक ऐसा केस है जहां पे करंट फ्लो हो सकती है। तो लिखना आप लोग यहां पे, टू गेट आई जीरो माइनस रिप्लेस एल बाय शॉर्ट सर्किट। आप यहाँ पे एल को किससे रिप्लेस कर दोगे, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करो। तो आपका सर्किट कैसा बन जाएगा बताओ जरा, अगर आप इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करोगे टी इक्वल टू जीरो माइनस पे। वो मैं सर्किट आपको बना के दिखाता हूँ, देखना सभी लोग। यहाँ पे 40 वोल्ट है तो 40 वोल्ट रहेगा, ये 40 वोल्ट है। यहाँ पे 4 ओम है तो 4 ओम भी रहेगा। यहाँ पे 12 ओम है तो 12 ओम भी रहेगा। ठीक है चलो, यहाँ पे आपके पास करंट सोर्स है तो करंट सोर्स भी रहेगा, कितने एम्पियर का है करंट सोर्स आपके पास है, यहाँ पे कितना, 18 एम्पियर का। ठीक है, ये स्विच आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, स्विच आपका क्लोज है टी इक्वल जीरो माइनस पे। यहाँ पे 3 ओम रहेगा ये, और ये आपका हो जाएगा 9, और ये आपका इंडक्टर बेटा हो जाएंगे शॉर्ट सर्किट, सॉरी इंडक्टर बेटी बोल रहा हूँ उनको, इंडक्टर बेटी हो जाएंगे शॉर्ट सर्किट। तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा कितना, मैं लिख देता हूँ 40 वोल्ट, 4, 12। यहाँ पे ओम ओम नहीं लिखूँ, डायग्राम बहुत छोटा बनाया ना, बार बार ओम क्यों लिखूँ मैं, यूनिट आपको समझ में आ जाएगी, रजिस्टर की यूनिट ओम ही होती है भाई। यहाँ पे हो जाएगा 18 एम्पियर, ये आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये इंडक्टर हो गया शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पे करंट होगी आपकी आई जीरो माइनस। अब क्या किया जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, क्या करना है आप लोग बताओ, क्या करना है ना, मैं आपके हिसाब से लूंगा, मैं अपने सोल्यूशन के हिसाब से नहीं चलूंगा। आप लोग का केवीएल केसीएल है इसके बाद आप ना, इसके बाद क्या आपका सिर्फ केवीएल केसीएल है। आप लोग जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा। आप इसको नोडल से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको जो बोलोगे उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या लगाऊं यहाँ पे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊं जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मुझे निकालना क्या है, मुझे आई जीरो माइनस निकालना है बस। क्या किया जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको लगता हो सर मैं इस क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट को लगाऊं तो दिक्कत जा सकती है, नोडल लगा दें, साहब नोडल बोले तो नोडल भी लगा सकता हूँ, लेकिन नोडल बहुत आसान होगा, तो नोडल लगा देता हूँ, है ना। विद्युत अभी नोडल बोल रही है। तो देखो इसमें कितने प्रिंसिपल नोड है देख करो जरा, एक प्रिंसिपल नोड तो आपका ये है, और एक प्रिंसिपल नोड आपका ये है। तो टोटल कितने प्रिंसिपल नोड है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में, दो प्रिंसिपल नोड। कितनी केसीएल इक्वेशन बनेगी, एक केसीएल इक्वेशन बनेगी। एनपी इक्वल्स टू कितना आपके पास यहाँ पे दो, केसीएल की इक्वेशन कितनी बनेगी आपकी, एनपी माइनस वन इक्वल्स टू वन, आपकी एक केसीएल इक्वेशन बनेगी। तो आपका सर्किट कैसे बन जाएगा देखना, आपका सर्किट बन जाएगा, मतलब सॉरी सर्किट बोल रहा हूँ, यहाँ का वोल्टेज मान लो यहाँ पे क्या, 2 मिनट के लिए वी। ठीक है, तो अब आप आप केसीएल लगा दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, v माइनस 40/4, v-40/4 प्लस v/12 -18 प्लस v/3 प्लस v/9 इक्वल टू 0। क्या दिक्कत है इसमें, कुछ भी दिक्कत तो नहीं हुई। अब इसमें से जो एलसीएम लेना था वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा एलसीएम। तो जब 12 एलसीएम को सॉल्व करोगे तो ये इतना हो जाएगा आपके पास 3v-120 प्लस v, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 × 18, 12×8 = 96, 12 × 12, 12×21, तो 216 होगा शायद से। अब गलत होगा तो ये आप लोग की गलती होगी, है ना। 216 आएगा ना,
बता दो यार, मैं आंसर भी देख लेता हूँ यहाँ पे। नहीं भाई 1200, नहीं भाई तो क्या बोलोगे, 12×8 = 96। सही है ना भाई? कुछ गलत तो बताओ जो कहीं पे है ना, कुछ गलत हो कहीं पे तो बता सकते हो आप लोग, ऐसा नहीं कि बताना नहीं है आप लोगों को। कैलकुलेशन मिस्टेक में आप बता सकते हो कि कहीं पे गलत हुआ तो। 12×18 कितना होगा? 12×8 = 96, तो 6 होगा, फिर 9 आया। 12 में क्या दिक्कत है यार? 12 में क्या दिक्कत है? हाँ यार, 9 से डिवाइड नहीं होगा ना। 36 आ गया एलसीएम, 36 आ गया एलसीएम। ठीक 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 है। मुझे 9 पे ध्यान नहीं किया, मुझे लगा कि ये बस है ना, तो हो जाता है। 9 आके डिस्टर्ब कर दिया मेरे को, मैंने 9 पे ध्यान नहीं दिया था। तो अब करना पड़ेगा लंबा यार। 36 है, तो ये आ जाएगा कितना, 9v - 9 × 4 = 36, 360 प्लस 12×3 = 36, तो 3v माइनस, इसको मैं नहीं करूंगा, 18×36 प्लस 12v प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 4v = 0। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, आप लोग बताओ, मैं नहीं करूंगा सॉल्व। सॉल्व करने पे कितना आ रहा v का वैल्यू, सॉल्व करने पे v की वैल्यू कितनी आई, v = 36। प्रिंस बता रहे हैं v = 36 आएगा, है ना? ये आपने नोडल में मुझे फंसा दिया, नहीं मेरा मन किस में था सॉल्व करने का, इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। आपने मुझे इसको नोडल में फंसा दिया, लेकिन मेरा मन क्या था, सोर्स ट्रांसफर। क्या करता मैं यहाँ पे बढ़िया, इसको बनाता करंट सोर्स, ठीक है, फिर मस्त ये 4 3 12 सब पैरेलल में है, और ये 10 और 12, 10 और 18 हो जाते हैं पैरेलल में, तो कितना 10 18 हो जाता है 28, और 3 हो जाते हैं आपके क्या यहाँ पे पूरे पैरेलल में, तो बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। बट कोई नहीं, ऐसा कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये अपने ऊपर है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास यहाँ पे क्या, v = 36। लेकिन आपको v थोड़ा निकालना था, आपको निकाला था i0 तो i0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका i0 की वैल्यू हो जाएगी 36/9, कितना हो जाएगा आपके पास, ये 4 एम्पियर। अब आपके पास यहाँ पे दोनों चीज आ चुकी है, क्या क्या आ चुका है, आपका टाउ भी आ चुका है, और आपके पास यहाँ पे i0 भी आ चुका है। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, मैं नेक्स्ट पेज में पुट करूँ, पहले इतना नोट कर लो, यही लिख देता हूँ यार, मैं क्या करना है मेरे को। इसको वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका i i0 कितना आपका 4 e⁻t/टाउ, 24 ऊपर चल जाएगा -24t। लेकिन ये तो आपने अभी क्या निकाला, i, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में सर आपसे पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इस 9 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। अरे भाई, जब आपको इस इंडक्टर की करंट पता है, तो यहां कितनी करंट होगी, सेम करंट होगी, तो इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 9 × i t। रजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप क्या था, v = IR, तो आपको i की वैल्यू पता चल चुकी है, इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा v की वैल्यू। तो आपके पास यहाँ पे v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 36 e⁻24t। दैट इज योर आंसर। कुछ लोग बोलेंगे सर इतना लंबा सॉल्यूशन कैसे एग्जाम में कैसे करेंगे सर, तो मैं आपको बता दूं, ये सॉल्यूशन मैंने लंबा किया है। लंबा क्यों किया है, आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था। टाउ को तो आपको देख के निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आधे पेज में टाउ निकाला है ना, वो तो आप देख के बता सकते हैं कि टाउ कितना होगा, 24 होगा, 1/24 होगा। फिर सेकंड पेज में मैंने सिर्फ ये बताया कि इंडक्टर को मैंने शॉर्ट सर्किट से प्लेस किया। कैलकुलेशन सिर्फ एक लाइन का है, देख लो आप लोग, जो आपने नोडल लगाया सिर्फ वहीं पे कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। आपने क्या बोला था यार, आपने क्या बोला था, क्या बोला था आपने, अच्छा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बट कोई नहीं यार, जो दिमाग में आया वो कर लिया। आप लोग क्या करना, सोर्स ट्रांसफर ट्राई कर लेना घर पे, क्या दिक्कत है, किसने आपके हाथ पैर पकड़े, घर पे ट्राई करना। डाउट हो तो टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, मैं हूं, सब कुछ तो है। एक और क्वेश्चन ट्राई करें, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलो।
क्वेश्चन कैसे देखना सभी लोग। आपके सामने यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, कैसे देखना। आपके सामने यहाँ पे दिया है एक 6 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया 6 वोल्ट, ये आपका 2 किलो ओम, ये आपका स्विच यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे ये आपके पास एक करंट सोर्स है, कितने एम्पियर का, 12 एम्पियर का, सॉरी 12 मिली एम्पियर लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 12 मिली एम्पियर। ये आपके पास 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 5 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, आपको वी ऑफ टी, मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है। फाइंड, पेन को क्या हो जाता है आज के, फाइंड वी ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर देन 0, ये आपको निकालना है। टी ग्रेटर देन 0 के लिए आपको वी ऑफ टी की वैल्यू निकालना है। कैसे सॉल्व किया जाए, आपको वी ऑफ टी की वैल्यू बतानी है फॉर टी ग्रेटर देन 0, ठीक है। सबसे पहले तो अच्छी बात इसमें यह है कि सर्किट आपका आरसी सर्किट है, सोर्स भी सर्किट है, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, तो मुझे आपका सर्किट आरसी है तो मुझे वी ऑफ टी निकालना पड़ेगा, वही पूछा भी गया। तो अच्छी बात तो ये, एक अच्छी बात ये है कि मैं इस क्वेश्चन में वी ऑफ टी निकालता और पूछा भी वही गया है आपसे क्वेश्चन में। जनरली ज्यादातर क्वेश्चन में यही होगा कि आपसे इंडक्टर में आई ऑफ टी पूछेगा, कैपेसिटर में आपसे वी ऑफ टी ही पूछेंगे। तो आपके पास जो सर्किट है यहाँ पे कैसा सर्किट है आपका, ये आपका जो सर्किट है दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री आरसी सर्किट, और इसमें आपका वी ऑफ टी का फॉर्मूला हो जाता है, वी ऑफ टी इक्वल्स टू होता है वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। वी ऑफ टी इक्वल्स टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। सबसे पहले निकालते हैं टाउ की वैल्यू, है ना। टाउ के लिए हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे किसका, क्या निकालना पड़ेगा, टाउ का कैलकुलेशन के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा आर इक्वलेंट टू सी इक्वलेंट। सबसे पहले निकालोगे सी इक्वलेंट, सी इक्वलेंट कितना आपके पास 5 माइक्रोफैरेड, और इसके अक्रॉस इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। अरे भाई कितना आसान है यार, मैं फालतू लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट टाउ लिख देता था ना मैं यहाँ पे। आर इंटू कितना हो जाएगा ये 5 मिली सेकेंड्स। अब निकालता हूं यहाँ पे मैं क्या, वी नॉट कैलकुलेशन। वी नॉट कैलकुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एट टी इक्वल टू 0 माइनस पे जाना पड़ेगा। जब टी इक्वल टू 0 माइनस पे आप जाओगे, है ना, आप कहाँ पे जाओगे, एट टी इक्वल टू 0 माइनस पे, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो कैपेसिटर है वो क्या है। टी इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच क्लोज रहेगा, जब स्विच क्लोज रहेगा तो ये कैपेसिटर सोर्स से कनेक्टेड रहेगा, मतलब कैपेसिटर आपका एनर्जाइज्ड है, मतलब उसमें एनर्जी है, मतलब उसमें हाफ सी वी स्क्वायर की वैल्यू है, दैट मीन्स उसमें वोल्टेज की वैल्यू है। तो उस वोल्टेज की वैल्यू को निकालने के लिए मुझे कैपेसिटर को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, ओपन सर्किट से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मेरा सर्किट कैसा बन जाएगा यहाँ पे देखना,
6 वोल्ट, 2 ओम, ये आपके पास यहाँ पे करंट सोर्स, ये आपके पास यहाँ पे ओपन सर्किट हो, ये सर ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, स्विच क्लोज हो जाएगा, टी इक्वल 0 माइनस पे बिल्कुल क्लोज हो जाएगा सर। यहाँ पे है 1 ओम, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ओपन सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका 0 माइनस। इनकी वैल्यू देता हूँ मैं आपके पास, 6 वोल्ट, ये आपका करंट सोर्स है 12 मिली एम्पियर का, ठीक है, ये आपका है 1 किलो। अब कैसे किया जाए, ये आपका कितना 2 किलो का, कैसे सॉल्व किया, देखो यहाँ का जो वोल्टेज है, यहाँ देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक लेके कोई भी एलिमेंट है क्या, यहाँ तक नहीं है, मतलब ये जो V0 में यहाँ का वोल्टेज बन गया, ये नोड का वोल्टेज है कितना V0 माइनस। अब लगा दो यहाँ पे क्या, नोडल, जब नोडल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, V0 माइनस -6 डिवाइड बाय 2 के, -18, सॉरी -12 है ना, हाँ, -12 मिली प्लस V0 माइनस अपॉन 1 के, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 के, फिर सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये V0 माइनस -6 माइनस 12 दूनी 24, और के से मिली कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा -24 प्लस, ये आपको हो जाएगा कितना 2V0 माइनस इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा ये 1 + 2 हो जाएगा 3V0 माइनस 12, 24, 36 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 30, तो 0 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 10। V0 माइनस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो भाई, कुछ तो नहीं बचा क्वेश्चन में, अब क्या करना है, अब तो इतना तो कर लोगे ना, V ऑफ टी कितना हो जाएगा 10 e⁻t/5 मिली, मिली ऊपर जाके क्या बन जाएगा किलो, मतलब 1000, तो ये बन जाएगा 10 e⁻1000t/5, इसको 5 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा ये आपका 10 e⁻−200t। ये हो जाएगा आपका आंसर। सभी को क्लियर है? सभी को यहां तक क्लियर है? चलो, तो आज की क्लास को अपन यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है।